आज का प्रातः क्लास है 20/9/1967 बुधवार को। चौथी पेज की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी। ये है ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये समझते हो। और साथ में ये यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। चेंज किया जाता है तो क्या नाम रखा जाता है? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी वो तो यूनिवर्सिटी तो आसुरी यूनिवर्सिटी कहेंगे ना। वो माने कौन सी यूनिवर्सिटी? अभी है, अभी माना 2018 में क्या साबित हो गया? वो यूनिवर्सिटी जो है जिसको चेंज करने की बात बाबा ने बताई, ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी तो आसुरी यूनिवर्सिटी कहेंगे ना। क्यों कहेंगे आसुरी यूनिवर्सिटी? है क्योंकि आसुरी काम करने लगे ना। असुरों का काम क्या है? असुरों का काम है स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाते तो फिर जो उपलब्धि कर लेते हैं उनको दुख देते हैं, उन पे हमला करते हैं। वो आसुरी यूनिवर्सिटी वालों ने दिल्ली में राजधानी नहीं जमा पाई है। ढेर सारे सेंटर तो बना ही लिए, लेकिन सब आपस में असुर झगड़ रहे हैं। एक में भी 80 साल हो गए कहेंगे, या तो कहेंगे 70 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को स्थापन किए हुए, लेकिन आज तक भी है सारे दिल्ली वाले एक स्टेडियम नहीं बना पाए अपना। क्या? वही भ्रष्टाचारी प्रजातंत्र सरकार से स्टेडियम लेते हैं और दिखावे की सेवा करते हैं। तो वो तो आसुरी यूनिवर्सिटी हो गई है। हाँ, ये हुई यूनिवर्सिटी। क्या? ये माने कौन सी? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी वो लोग तो अपन को ऐसे नहीं कहते हैं। वो लोग माने कौन लोग है? कि आसुरी यूनिवर्सिटी है हमारी, कौन नहीं कहते हैं? हाँ, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो लिख रहे हैं ना, है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दे दी कि हाँ तुम लिखो। बुद्धू बनाने के लिए दुनिया। अच्छा तुम विश्व अलग कर दो, विद्यालय अलग कर दो, वाह, बस इतना कर दो। बाकी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए है तुम नहीं लिख सकते। तुम विश्वविद्यालय शब्द, दोनों शब्द हटाओ। वाह भैया, तो वो कोई अपनी आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं समझते हैं। इसलिए भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में आ गई ना वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना के, तो वो अपन को लिखते हैं कि हाँ हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वो नहीं समझते आसुरी यूनिवर्सिटी। 20/9/1967 बुधवार को प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो परंतु कुछ कर थोड़े ही सकते हैं क्या कि वो समझे या ना समझे, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो है भगवान वाच और वहां तो भूत प्रेत को वाच है या भगवान वाच है। यहाँ क्या है? अरे जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कम कला के देवता बनते हैं सत्युग त्रेता में, वो द्वापर उसे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं ना। कम कलाओं वाले माने नीची कुरियों के ब्राह्मण। तो ये तो है कि यहाँ है भगवान वाच, इसलिए भगवान तो सारी दुनिया का कल्याण करता है ना। इसलिए वास्तव में ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। गीता के अक्षर हैं। क्या? गीता में ढेर सारे ऐसे ऐसे लोग लिखे हुए हैं आसुरी संप्रदाय के ऊपर है। आसुरी संप्रदाय है
तो आसुरी संप्रदाय की जो भी कैरेक्टर्स हैं और जो भी उनकी रचना है, वो सभी आसुरी यूनिवर्सिटियां वगैरह वगैरह सब अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली हैं। अभी थोड़े समय की बात रह गई है, क्या उसके बाद क्या होगा? ऐसा भी यूनिवर्सिटियां सारी उखड़ने लगेंगी, टूटने लगेंगी, खेल खलास। क्षण भंगुर सुख देने वाली। कैसा क्षण भंगुर सुख? यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे एग्जाम पास करके निकलते हैं, देह अभिमानी सांढे बन करके बनते हैं ना, और फिर क्या करते हैं? बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठ जाते हैं दुनिया वालों की नजर में, और ढेर सारा पैसा मिलता है उनको। कितने दिनों तक? कितने सालों तक लेंगे? कितना सुख लेंगे? क्षण भंगुर सुख। अरे कहां बाप आकर के राजयोग द्वारा राजा ही स्थापन करते हैं, जो राजा ही लगभग 100-200 साल 300 साल निकाल दो ज्यादा से ज्यादा, और सारा 5000 वर्ष राजाओं का ही राज्य चलता है, तो उसे क्षण भंगुर सुख कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये तुमको है 21 जन्म का सुख देने वाली है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा, है? तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही होता है ना बच्चे, हैं? कि अनेक होते हैं, है? उस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन उस यूनिवर्सिटी से नहीं, उस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन उस यूनिवर्सिटी से नहीं, है? उनके सरपरस्त चलाने वाले अलग और उनके सरपरस्त चलाने वाले अलग, और ये तो एक ही यूनिवर्सिटी है। यहां तो एक ही क्या है चलाने वाला, एक ही है। ईश्वर आकर के विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, आकर के खोलते हैं। ऐसे नहीं परम धाम में निराकारी दुनिया में बिंदी बन के बैठे रहेंगे, हवा में उड़ती रहेगी बिंदी, फुदुक फुदुक के खोल देगी, नहीं। क्या आकर के विश्वविद्यालय खोलते हैं। अरे कहीं तो पहला विश्वविद्यालय खोला होगा ना, हाँ जो बोला ना। अब देखेंगे दुनिया के कौन से कोने से आवाज निकलती है, कौन से कोने से प्रत्यक्षता होती है, तो वो कोना तो तुम बच्चों को पता चल गया ना। हाँ तुम जानते हो इस यूनिवर्सिटी से सारे विश्व का कल्याण होना है। क्या कहा? इसे एक ही उनकी तो दुनिया में जितने देश उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी। एक भारत में ही देखो कितनी यूनिवर्सिटी खुली है, एक बनारस में देखो कितनी यूनिवर्सिटी। हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी अलग, संस्कृत विश्वविद्यालय अलग। अरे क्या मुसीबत लगाई हुई है, एक एक शहर में इतनी इतनी यूनिवर्सिटी। और फिर पूरे भारत देश में तो कितनी यूनिवर्सिटी होंगी। उनको संचालन करने वाला मुखिया एक होता है क्या? नहीं। तो तुम जानते हो कि सारे विश्व का कल्याण तो उस एक ही यूनिवर्सिटी से होना है। तो कहेंगे ना इसको क्या? विश्वविद्यालय। क्या? सारे विश्व का एक ही विद्यालय। इसलिए उसकी यादगार, जो उसका सरपरस्त है, मुखिया है, उसकी यादगार कहां दिखाई गई है? उसकी यादगार दिखाई गई है काशी विश्वनाथ। क्या है? काशी शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि काशी नगरी से ही एकता की शुरुआत होती है। एक संगठन क्या है? वो बीज रूप आत्माओं का संगठन कहां से शुरू होता है? काशी नगरी से। तो इसको कहेंगे विश्वविद्यालय। फिर वो भक्ति मार्ग में, अज्ञान मार्ग में वो भी ऐसे ही नाम लगाते जाते हैं।
कॉपी की है यहाँ की। क्या गीता में लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। गीता में भगवान ने कहा कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। क्या तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी खोली तो दुनिया वालों ने भी क्या कर दिया, कॉपी कर रहे हैं विश्वविद्यालय बनाने की। तो जो कॉपी होती है वो ओरिजिनल होती है या डुप्लीकेट होती है? डुप्लीकेट होती है ना। तो रॉन्ग और राइट अभी तुमको समझ मिली है क्या, कौन सी यूनिवर्सिटीज रॉन्ग है और कौन सी यूनिवर्सिटी राइट है। अरे इस झूठ की दुनिया कलयुग में, तो कलयुग के अंत में जब कल्पांत होगा तो भगवान ही आकर के हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापन करेगा ना। है तो हेवन ही सत्य है ना। सचखंड क्या हुआ इस दुनिया में, सचखंड सतयुग ही हुआ ना। तो कौन स्थापन करेगा? है अभी तक कोई ने स्थापन कर पाया। 2500 वर्ष में कोई ने एक दुनिया बना पाई जहां एक ही राजा हो, एक ही राज्य हो, एक ही धर्म हो, एक ही भाषा हो। है किसी ने बनाई? किसी ने नहीं बनाई, बने ही नहीं सकती है। तो कोई भी मनुष्य इस सृष्टि पर नहीं है जो राइट और रॉन्ग को समझता हो कि राइट यूनिवर्सिटी कौन सी है और रॉन्ग यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर होता तो आवाज उठाता है। अरे भाई तुम क्यों दुनिया भर का गड़बड़ करते हो? है ये तुमने निकाला क्या, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहां से तुमने फर्रे निकलवाए। ये हमारे यहाँ नूतन नहीं। अरे तुमसे कोई पैसा लेता है, ग्रांट लेता है? ग्रांट एक पैसे की नहीं लेता है। और तुम अपने लिस्ट में से क्या निकालोगे? तुम्हारे हम अधीन थोड़े ही हैं। इसलिए बाबा ने भी बोल दिया, तुम बच्चे डरो मत, लिखो यूनिवर्सिटी, लिखो विश्वविद्यालय। क्या क्या करेंगे? क्या जेल में डाल देंगे? क्या हमने ऑफेंस किया सो हमें जेल में डाल देंगे? किसको डाल देंगे? है जिसको डाल देंगे, जिसने शुरुआत की, जिसने फाउंडेशन डाला, तो उसको तो तुम नाक रगड़ रगड़ के पकड़ नहीं पा रहे। तो कोई भी रॉन्ग एंड राइट को नहीं समझता है, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस चाहिए। क्या करने वाला? समझाने वाला। कैसे समझाएगा? फूं करेगा और समझ जाओगे। है क्या? है ऐसे आंख से देखा ना और समझ जाओगे? नहीं। अरे इतनी वाइब्रेशन की पावर अभी मनुष्यों में कहां है जो दृष्टि से देखने मात्र से ही समझ जाए कि हाँ इनकी आत्मिक दृष्टि है, इनकी हमारे ऊपर प्यार की दृष्टि है या नहीं है। कोई समझेगा? बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे तो रोज ही देखते रहते एक दूसरे को। और जो आज के योगी हैं, शूटिंग करने वाले, सफेद कपड़े वाले सन्यासी, वो तो ऐसे फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देखते रहते। कुछ असर पड़ता है? कुछ नहीं असर पड़ता, क्योंकि जो राइटियस है समझाने वाला वो साकार में चाहिए या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु चाहिए। एक ही का मतलब ही है जरूर एक शख्सियत होनी चाहिए। राइट और राइटियस होते ही हैं बाप। क्या क्या कहा? घर घर में बाप होता है कि नहीं? है कोई घर में रंग बाप रंग धंधे करता है, अपने बाल बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है, और कोई बाप राइटियस होता है। तो बाप तो रंग और राइटियस होते ही है। अच्छा चलो वो हद की दुनिया के, हद के परिवारों की बात छोड़ो, वसुधा है वो कुटुंबकम में ले लो। तो जो सारी वसुधा को एक कुटुंब परिवार बनाता है वो तो राइटियस ही होगा ना। तो वो तो एक ही भगवान है। उसको ट्रुथ कहा जाता है अंग्रेजी में। ट्रुथ माने सत्य। हिंदी में भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम।
हिंदी में भी कहते हैं। तो ट्रुथ को ही सत्य कहा जाता है और सच को ही राइटियस कहा जाता है। क्या झूठ को कभी राइटियस नहीं कहा जाता है। झूठ को फिर क्या कहा जाता है? झूठ को कहा जाता है अनराइटियस। तो अभी एक बाप की सर्विस उठानी चाहिए ना, है? दुनिया में घर घर में ढेर सारे बाप बैठे हैं, उनकी सर्विस उठानी चाहिए ना, उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं? अरे उनकी छात छोड़ दो। देश देशांतर में आज दुनिया में ढेर धर्मों का राज्य चल रहा है। उन धर्मों के धर्म पिताएं हैं? तो उन सब धर्म पिताओं की बात माननी चाहिए। उनकी बात मानने से दुनिया स्वर्ग बनेगी? बन गई 2500 साल में। हिस्ट्री क्या कहती है? नहीं। अरे हरेक मनुष्य को तुमको राइटियस बनाना है। क्या कहा? तुमको माने है, तुमको माने कितनों को? हर एक मनुष्य को। कितने मनुष्य हैं इस दुनिया में? कितने मनुष्य? ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़। तो हर एक को तुमको राइटियस बनाना है। किससे कहा? किससे कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कहा है, जो अपने बाप को ही नहीं जानते। तो बाप कहेंगे कैसे? बाप तो कहते हैं मैं इस ब्रह्मा से भी बात नहीं करता। क्या? मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। बात किससे की जाती है? जो काम पूरा करे, बात माने, है, बात समझे, तो उससे बात की जाए। बात समझता ही नहीं, बेसमझ बच्चा है, बच्चा बुद्धि। तो उसके अंदर में पढ़ने वाले सब बच्चे ही बच्चे होंगे ना। तो ये काम तुम बच्चों को करना है। क्या? किन बच्चों को करना है? राइटियस बनाने का काम किन बच्चों को करना है? ओहो, हाँ, रुद्रमाला के बच्चों को कर। और रुद्रमाला के बच्चों में भी बोल दिया 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी ब्राह्मण परिवार में। तुम्हारा भला हो। 8 राजाइयां। कौन कौन सी 8 राजाइयां? अव्वल नंबर सूर्यवंशी राजाई, द्वितीय नंबर है चंद्रवंशी राजाई, तीसरा नंबर इस्लाम वंशी राजाई, चौथा नंबर बौद्ध वंशी राजाई, 5वां नंबर क्रिश्चियन वंशी राजाई, 6ठा नंबर सन्यास धर्म की भी तो राजा ही नहीं होती, लेकिन वो तो ऐसे ही रहते हैं ना जैसे राजा। क्या गद्दी जमा के बैठते हैं ना, उनके सामने कोई की हिम्मत है? कोई उल्टा पलटा कुछ करे, जो बोलेंगे सो ही करना पड़े। तो वो है सबसे पावरफुल। क्या? राजाई का नाम भी नहीं है, राजा कोई है भी नहीं, और बेताज बादशाह बन के बैठे। किसको फॉलो करने वाले? किसको फॉलो करने वाले? क्या नाम है उनका? शंकराचार्य। शंकराचार्य। अरे शंकराचार्य तो 4 हैं। ये 4 कैसे होंगे? शंकर है, दुनिया में एक ही होगा, देव देव महादेव, ये ढेर सारे हो जाएंगे? नहीं, ये तो एक की बात है जिसको उन्होंने फॉलो किया है भक्ति मार्ग में 4 शंकराचार्यों ने। तो 6ठा ये हुआ। और 7वां? हाँ, 7वां हुआ मुस्लिम धर्म है। तो वो भी बाप है। ये सारे ही बाप हैं इस दुनिया में। फिर सिख धर्म, ये क्या? 8 राजाइयां हैं। बाकी आर्य समाजियों ने जो राजाई स्थापना की, वो तो प्रजातंत्र शासन हो गया। क्या? प्रजातंत्र शासन। कोई भगवान आकर के प्रजा बनाने के लिए आते हैं कि राजा बनाने के लिए आते हैं? भगवान राजयोग सिखा करके राजा बनाता है कि प्रजा बनाता है? क्या बनाता है? राजाएं बनाता है। क्षण भंगुर उनकी राजाई नहीं चलती है। भले राजाएं तमोप्रधान भी हो जाते हैं कलयुग के अंत में, है,
तो भी उनकी राजाई लंबे समय तक चलती है। तो वो जो 8 धर्म हैं, 8 धर्मों में तुमको राइटियस बनाना है। 8 धर्मों की जड़ें भी हैं षष्ठी रूपी वृक्ष में है, और 8 धर्मों की जड़ों के बीज भी हैं इस षष्ठी रूपी वृक्ष में। तो किसको बोल रहे हैं तुमको राइटियस बनाना है? तुमको माने किसको राइटियस बनाना है? हर एक मनुष्य को राइटियस बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी। किसको बोला? मुझे बाबू को बोला, वो अकेला चना भाड़ फोड़ेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं, अरे बताया उसके साथ ही कोई होंगे ना, है? भुजाएं विशाल भुजाएं हैं, है? कैसी विशाल? 8 दिशाओं में अपनी भुजाओं फैला करके राज्य चलाती है। तो वो अष्टदेव हैं जो जगत पिता के सर के ऊपर वो आत्माएं 8 माला रूपी संगठन के रूप में सर के ऊपर चढ़ी बैठी है। बाप को जिन बच्चों से ज्यादा प्यार होता है तो कहां चढ़ा लेते हैं? मारे प्यार के सर के ऊपर चढ़ा लेते। तो समझा? तुम बच्चों को राइटियस बनाना है, हर एक मनुष्य को इस दुनिया, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। समझा ना? जो राइटियस मुक्ति धाम में आत्मा बनती है ना, क्या किनकी जिम्मेवारी बताई? जो राइटियस मुक्ति धाम। अनराइटियस मुक्ति धाम कौन सा होता है? कोई अनराइटियस मुक्ति धाम भी होता है? एक धाम है राइटियस मुक्ति धाम। राइटियस मुक्ति धाम का मतलब क्या हुआ? क्या 2 मुक्ति धाम हैं? हाँ हैं। राइटियस मुक्ति धाम वो है जिसमें वो ही आत्माएं रहती हैं, जो दुनिया की चमकती हुई सितारे के रूप में दिखाई देती हैं। सितारे हैं ना परम धाम के, वो आसमान के, वो है जड़ सितारे, और ये हैं धरती के सितारे 9 लाख है। तो परम धाम इसी षष्ठी पर उतार लेते हैं, क्या? ऐसे नहीं, इस षष्ठी को छोड़ के जाना है। वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, ना आत्मा से न शरीर से। शरीर भी इसी षष्ठी में रहेगा, है? भले बर्फ में दबा रहे, कोई हर्जा नहीं। फ्रिज में चीज सुरक्षित करने के लिए रखी जाती है ना, तो बस रखी रहेगी थोड़े समय, कोई हर्जा नहीं। हाँ, तो ये राइटियस मुक्ति धाम में आत्मा बनती है। आत्मा माने 100% आत्मा या 99% आत्मा हो और 1% देवभान भरा हुआ हो तो आत्मा कहेंगे? नहीं, 100%। ये जो तुम बच्चे रुद्रमाला के बच्चे हो ना, 9,16,108 आत्माएं हो ना, ये सारी की सारी आत्माएं तुम राइटियस मुक्ति धाम में आत्मा बन जाती हो। जो राइटियस बनेंगे तो वो उस राइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे, और जो राइटियस बनेंगे नहीं बनेंगे तो कहां जाएंगे? अनराइटियस मुक्ति धाम। वो कौन सा है? अनराइटियस मुक्ति धाम वो है जहां पड़े पड़े 5,000 साल तक भी सोते रहते हैं कोई कोई। तो क्या है? सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक पड़े पड़े क्या करते हैं? सोते ही रहते। उनमें भी नंबरवार, कोई द्वापर के अंत तक सोते रहते, कोई त्रेता के अंत तक सोते रहते, कोई सतयुग के अंत तक सोते रहते। सोते रहते हैं का मतलब पूरा आत्माभिमानी नहीं बन पाते। कुछ न कुछ आत्मा में देवभान भरा रहता है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, आत्माभिमानी बनने की, तो ऐसी कमजोरी रह जाती है। तो ये बताया कि जो राइटियस बनेंगे
है क्या? अनराइटियस नहीं बनेंगे, अनराइटियस पना छोड़ेंगे तो उस मुक्ति धाम में, राइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे। और बाकी सब कहां जाएंगे? भले सत्युग के आदि से आने वाली आत्माएं क्यों न हो, कौन जिसको भक्ति मार्ग वाले हैं, क्या भक्तों ने क्या किया, गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दी। अरे 16 कला संपूर्ण जो बनने वाला है उसको बताई दिया भगवान। अरे भगवान तो आकर के नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है? क्या कि खुद बनता है 16 कला संपूर्ण? अरे वो तो कलातीत है, वो तो सूर्य है। सूर्य कला में बना होता है क्या है? तो जो राइटियस बनेंगे वो मुक्तिधाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। ऐसे नहीं कि जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। बाकी ये है कि जब बाप आते हैं, आत्माओं का बाप आते हैं, तो जो पूरी आत्मा नहीं बनते, थोड़ी बहुत आत्मा बन जाते हैं, तो उनको भी आत्मिक स्थिति का भरोसा कुछ न कुछ मिल जाता है। भले अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में वो आत्माएं उतरेंगी अनराइटियस परम धाम में, जहां अनराइटियस ही सारे इकट्ठे होते हैं आत्माएं, क्या कहा, वहां से उतरेंगी तो कुछ न कुछ जीवन मुक्ति भोगेंगी जरूर। लेकिन तुम बच्चे राइटियस मुक्ति धाम में ही जाएंगे नहीं, आएंगे। तो वास्तव में तुम क्या करते हो? तुम ऐसा क्या करते हो जो राइटियस मुक्ति धाम में ही जाते हो? ये जो सृष्टि है, ये जो सब जीवन बंध में है, तुम उनको क्या करते हो? तुम बच्चे हैं जीवन बंध में रहने वालों को क्या करते हो? जीवन मुक्ति में ले आते हो। क्या जीवन में भी रहो और मुक्ति में भी रहो। जीवन में रहते रहते, जिंदा रहते रहते शरीर से, दुख दर्दों से मुक्त रहो। भले एक दिन के लिए भी कोई रहेंगे, चलो और भी थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। मतलब तुम बच्चे राइटियस बाप को पहचानते हैं तो राइटियस मुक्ति धाम में जाते हैं। राइटियस बाप कौन सा और राइटियस बाप कौन सा? 2 बाप बता दिए, ये दोनों बेहद के बाप हैं कि नहीं? एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्यों का बाप। तो दोनों में से राइटियस कौन है, अनराइटियस कौन है? किसको पहचानेंगे? धर्म गुरु अनराइटियस को पहचानेंगे। लो, अनराइटियस धर्म गुरु कौन है? साकार बाप को पहचानेंगे। साकार बाप तो दुनिया में ढेर है, घर घर में साकार बाप बैठे हुए। अरे बताओ ना, है परम ब्रह्म कोई बाप होता है? वो तो है ही परम माने बड़ा, ब्रह्म माने अम्मा। वो तो बड़ी अम्मा है, बाप थोड़े ही है। शिव बाबा, क्या कब कहा जाता है सुप्रीम सोल शिव बाबा? जब साकार तन में प्रवेश करता है, स्त्री चोले में, साकार में कि पुरुष चोले में? कब बनता है बाप? पुरुष चोले में। पुरुष चोले में प्रवेश करता है तो उसको कहा जाता है शिव बाबा। अगर स्त्री चोले में प्रवेश करे तो क्या शिव बाबी नहीं कह सकते? कहेंगे कि नहीं? अरे बामी में तो सांप घुस जाएगा। बामी आमी की बात छोड़ो। तो तुम बच्चे सारी दुनिया को रावण राज से छुड़ाए करके
ये 500 करोड़ आदमी, वो सभी तो नहीं आ जाएंगे। हाँ? सतयुग में सब आ जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो नंबरवार ना, क्या नंबरवार? नहीं, वो सब नहीं आ जाएंगे। ये तो फिर तुमको इस झाड़ का, ड्रामा का सारा राज समझाया जाता है। क्या कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है? वो झाड़ का राज जो है वो गीता में, जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, उसमें नहीं समझाया गया। नाम तो दिया है षष्ठी वृक्ष का, अश्वत्थ वृक्ष। क्या नाम तो एक्यूरेट दिया है। क्या नाम दिया है? अश्व इत्थ, स्थिर कर दिया। किस अश्व को स्थिर कर दिया? जो मन रूपी घोड़ा है, जो हर मनुष्य के अंदर बहुत चंचलता दिखा रहा है, उसको स्थिर कर दिया। क्या मन रूपी घोड़े को स्थिर कर दिया, तो उस वृक्ष का नाम हुआ क्या? 4 अवस्थाओं से गुजरने वाला वृक्ष, 4 सीन में गुजरने वाला ड्रामा का वृक्ष है। वो ऐसे बना हुआ है। कैसे? राजयोग से बना हुआ है। क्या सिखाया जाता है राजयोग में? है कि जो वृक्ष की बीज रूप आत्माएं सुधर जाएंगी तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। और बीज रूप आत्माओं में भी कौन सुधर जाएंगी? जो बोला, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 8 सुधर जाएंगी इकट्ठी। जब 8 इकट्ठी सुधर जाएंगी तो फिर 8 राजाइयां अलग अलग क्यों चलेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में? स्पष्ट देखने में आवेंगी। 8 राजाइयां नहीं, वो थोड़ी इकट्ठी चलती है। एक चलेगी कि सब चलेंगी इकट्ठी? एक। तो एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। क्या कहा? 12-12 के कितने ग्रुप? 9 ग्रुप। तो 12 नेमा 108 हुए ना? है तो 12 नेमा 108 में 8 ग्रुप को लिया, 9 ग्रुप को नहीं लिया। 9वें को क्यों नहीं लिया? अरे वो रतन होते हैं ना, नंबरवार होते हैं कि एक जैसी कीमत के होते हैं? नहीं, तो 9 रतन हैं चैतन्य, उनमें एक रतन ऐसा है। कैसा? वैल्यूलेस। उसको क्या कहते हैं? पुखराज। हाँ, तो वो पुखराज को छोड़ दिया। ये वैल्यूलेस को अगर अंदर डाल देंगे तो ये सबको नास्तिक बना देगा। क्या करेंगे? ये नहीं सुधरता जल्दी। जब इधर फटा है टम बम, उधर फटा है टम बम, इधर फटा, पीछे फटा, चारों दिशाओं में बम फटने लगते हैं, तब अब तो हम भी गए, अब बचेंगे नहीं। ओ गॉड फादर तू ही सच्चा है, लो तब मानते हैं। तब तक टकराते रहते हैं। क्या? भारतवासियों से टकराएंगे, छल छिद्र कपट करेंगे। क्या? हाँ, कहेंगे शास्त्री जी महाराज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, आ जाओ हम तुम्हें बुलाते हैं, आ जाओ ताशकंद में आ जाओ, हम तुम्हारी बात करा देंगे सबकी इकट्ठे। वाह, बुला ही लिया। और बुलाने के बाद फिर क्या किया? बुलाने के बाद उनके जो भैया है ना, बड़े भैया, उन्होंने उनको खत्म करवा दिया, चाल चल के विषय दिलवा दिया। अरे तुमने अपने देश में बुलाया तो तुम्हारा काम है ना, उनकी डॉक्टरी जांच करवाना उस शरीर की, और पता लगाना ये कैसे हुआ। वो कुछ नहीं, वापस भेज दिया, जाओ अपने देश में ले जाओ। है बुद्धू भारतवासी। क्या? माताएं, क्या माताएं बुद्धू होती है कि होशियार होती है? बुद्धि कैसी होती है? सीमित होती है कि विस्तार की बुद्धि होती है?
ये जो धर्मपिताएं आते हैं ना, ये माताओं की बुद्धि एकदम चकनाचूर कर देते हैं। ये तो शिव बाप है कन्याओं माताओं को शक्ति बनाता है तो उनकी बुद्धि विशाल हो जाती है। तो अभी तुमको ये राज समझ में आ गया क्या, कि ये षष्ठी चक्र कहो या षष्ठी वृक्ष कहो या ड्रामा कहो, ह्यूज ड्रामा, ये कैसे बना हुआ है, किसने बनाया और कब बनाया। ड्रामा को भी अभी तुम बच्चे विचार करेंगे ना, क्या है? ड्रामा को विचार करेंगे कि अपनी आत्मा के बारे में विचार करेंगे कि मेरी आत्मा एक्टर ने कैसे कैसे इस षष्ठी रूपी बेहद के ड्रामा में कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं, वो याद करेंगे या पूरे ड्रामा को याद करेंगे? क्या करेंगे? आत्मा को याद, ड्रामा को याद नहीं करेंगे। अभी ड्रामा के बारे में विचार नहीं करेंगे। पहले ड्रामा के बारे में करेंगे कि आत्मा के बारे में? पहले आत्मा के बारे में हो जाएगा। पहले आत्मा के बारे में विचार हो जाएगा। अरे ड्रामा पूरे 5000 वर्ष का, क्या आत्मा, हर एक आत्मा पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाती है? नहीं। अरे बीज रूप आत्माएं भी पूरे 5000 वर्ष पार्ट नहीं बजाती हैं। ऐसे थोड़े ही कि बेहद के जो राइटियस परम धाम में है उसमें से सब इकट्ठी उतर जाएंगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ड्रामा को पहले तुम बच्चे विचार करेंगे, क्या ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। तो ड्रामा में भी क्या पहले से लेकर के अंत तक आते जाएंगे। क्या ड्रामा में नंबर 12 आएंगे कि इकट्ठे उतर पड़ेंगे धड़ा, जैसे टिड्डियों का दिल आता है, डला टिड्डी होती है ना, इकट्ठी आसमान में उड़ती हुई आती हैं और खेतों में बैठ जाते हैं, सारा खेत सफा चट कर देते। तो टिड्डी मिसल इकट्ठे उतर आएंगे या नंबर 12 आएंगे। और वो टिड्डी भी कोई तो आगे आगे जाती होगी, कोई पीछे पीछे उठ, तो उनमें भी नंबर होते हैं। तो पहले से लेकर अंत तक आते जाएंगे। उस पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन है पहले? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। क्या पहले तो बाप होता है कि पहले बच्चे होते हैं? बाबा कहते भी हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बच्चे क्या बिंदी आई हुई है, हमारा बाप बिंदी आई हुई है। लड्डू बिंदी क्या करेगी? फुदुक फुदुक के। बिंदी भी जब साकार शरीर धारण करेगी तभी तो कुछ करेगी और कराएगी। मैं करन करावन हार हूं, बोला कि नहीं? क्या मैं उस तन में प्रवेश करके करता भी हूं। क्या करता हूं? ज्ञान सुनाता हूं। सुनाता हूं नहीं, और सिर्फ सुनाता नहीं हूं कि तुम्हें वेदवाणी सुनाई दी बस हो गया काम। नहीं, क्या करता हूं? और क्या करता हूं? और कुछ करता हूं नहीं, बस ज्ञान सुना के चला जाता हूं। कुछ भी गति सदगति पहले हो जाएगी। ज्ञान सुना के चले जाएं और फिर गति सदगति सीधी कर देंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियों से गति सदगति हो गई, कैसे कैसे उल्टे उल्टे काम कर रही है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनकी गति सदगति हो गई। कहेंगे हाँ हमारी हो गई, चलो माउंट आबू हम तुम्हें देखो दिखाएं स्वर्ग कैसा होता है। बड़े बढ़िया बढ़िया महल मानिया, सफाई अफाई सब जगह स्वर्ग दिखाई। जो जाने वाले हैं ना बच्चा बुद्धि, हाँ वाकई अगर स्वर्ग लगा पड़ा है तो यहाँ लगा पड़ा है। वो भी ऐसे प्रधानमंत्री भी जाएगा तो भी बड़ी प्रशंसा करके आ जाएगा। अखबारों में उनकी प्रशंसा छप जाएगी कि दुनिया में कोई अगर संस्था है जिसमें कभी 2 फाड़े नहीं हुए हैं तो वो ये एक दुनिया में एक ही संस्था है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तुम्हारा भला हो। अरे तुम अंदर घुस के तो देखो, तब तुम्हें पता चले। दूर ही दूर से 1 घंटे के लिए आए, लड्डू पेड़ा खाए
हैं, मान मर्तबा लिया, ऊंची कुर्सी पे बैठे और बस फिदा हो गए। अरे बाप रे। तो क्या विचार करना है ड्रामा के ऊपर, कि पहले से लेकर के अंत तक आते जाएंगे। है? पहले कौन सा ग्रुप आएगा, कौन से वंश के आएंगे पहले? हाँ, सूर्यवंशी आएंगे। तो सूर्यवंशियों में भी नंबरवार होंगे या सब इकट्ठे उतर आएंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में नंबरवार जाएंगे कि इकट्ठे उतरेंगे? नंबरवार। तो पहला कौन? हाँ? पहला कोई होगा कि नहीं? विचार करेंगे कि कर लिया है, हैं? अरे होगा तब देखा जाएगा, सब करेंगे विचार, तो हम भी कर लेंगे पीछे से। क्या? किसका विचार? कि सृष्टि का बाप आया हुआ, जगत पिता आया हुआ, जगत का है पिता आया हुआ है। पिता थोड़ा रंगजेब का भी आया, ससुर को मार मोर के जेल में डाल देंगे, नहीं तो क्या? ऐसे पिता जाने कितने आते रहे दुनिया में, ऐसे भी तो होते हैं। बात कुछ भी नहीं मानेंगे, बाप बार बार बोलते रहते हैं, शिव बाप क्या बोलते हैं ब्रह्मा की तरह, बच्चे तुम्हारा बाप आया। बाप बाप चिल्लाते रहो, बिंदी समझेंगे बाप आया, लड्डू बिंदी खा लो लड्डू हो गया। अरे बिंदी भी बाप कहते हैं कि मैं बिना साकार के कुछ भी कर नहीं सकता, और साकार भी परमानेंट चाहिए, मुकर्रर रथ चाहिए कि टेम्परेरी छोटे छोटे रथ चाहिए हैं? आज पार्ट बजाया कल गायब हो गए हैं? ऐसे चाहिए नहीं, परमानेंट। जब से उस रथ में आता हूं, आदि से लेकर के अंत तक उसी रथ में पार्ट बजाता हूं। क्या? हाँ, अगर दूसरों में भी आएंगे ना तो ऐसे नहीं है कि उस रथधारी को छोड़ करके आ जाएंगे, नहीं, वो सूक्ष्म में उसको इमर्ज करके, सूक्ष्म शरीर भी आएगा साथ में और आत्मा भी साथ में आएगी। अगर छोड़ के आ जाए तो मुकर्रर रथ कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तो पहले से लेकर अंत तक आते ही जाएंगे, पार्ट बजाते जाएंगे, फिर नंबरवार आते जाएंगे ना बच्चे, तहां तक के पिछाड़ी में जो कुछ भी रहा कुहा होगा सो आ जाएंगे। पिछाड़ी में माने कब? 500 550 करोड़ की तो बात करते हैं, मनुष्य हैं। अरे बकने दे, ससुर का हराम ज्यादा आया हुआ है, आराम से सो जाओ। क्या कहा? पिछाड़ी में जो कुछ भी रहा कुहा होगा सो आ जाएंगे। पिछाड़ी में कितने आ जाएंगे? जो रहा कुहा। रहा कुहा का मतलब क्या है? जो भी एक्स वाई जेड हैं, प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, राजा तो कभी बनने का सवाल ही नहीं, तो वो भी आ जाएंगे। ओम शांति। जाओ सो लो जाके।